गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के अंदर अपना नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को खत्म किया था। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं। बीच में जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो इस साल सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो उसको हम नहीं करवाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले आपने 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था। ax² + bx + c = 0। तो आपने x की जगह लिखा था -b ± √b² - 4ac / 2a। तो यहां पर जब आपका b² - 4ac < 0 होता था, तो उस जगह जब डिस्क्रिमिनेंट आपका < 0 होता था तो आप क्या लिखते थे? नो रियल रूट्स। दैट मीन्स नो रियल रूट्स। वहां हमारे रूट्स रियल नहीं होते थे। तो वो रियल रूट नहीं होते थे तो कौन से होते थे? वो इमेजिनरी रूट्स होते थे। इमेजिनरी रूट्स भी आप कहते थे 10th क्लास के अंदर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आपने रियल नंबर्स को पढ़ा है 10th क्लास तक, और उनमें आपने ऐसे कोई नंबर नहीं देखे जो रियल नहीं है। यानी कि जितने भी फंक्शंस आपने किए हैं, जो भी फंक्शंस आपने पढ़े हैं, वो सब फंक्शंस हमारे रियल फंक्शंस होते थे और हमने उन रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप के होते हैं। यानी कि जो रियल नंबर आपने पढ़ा है वो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स से ही निकला है। रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स से ही निकला है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, एक तो रियल और एक होता है इमेजिनरी। एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। तो अब तक जो आपने पढ़े हैं वो सारे रियल थे। अब इमेजिनरी कौन से? जब आप इसकी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लो x² + 1 = 0 है, तो आप इसको लिखेंगे x² = -1। और आपने ये तो नहीं पढ़ा कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या हो? नेगेटिव हो। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? x = -1 रूट। तो नेगेटिव क्वांटिटी का जो रूट है वो इमेजिनरी होता है। और यहां इसको लिखा गया, डिनोट किया गया, डिनोटेड बाई -1 को लिखा गया इस साइन से, और ये होता है अपना आयोटा, IOTA। इसको क्या नाम दिया गया? आयोटा। तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उस इमेजिनरी पार्ट के अंदर जो नेगेटिव रूट है वो नेगेटिव रूट ही इमेजिनरी पार्ट कहलाते हैं, जिसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो -1 का जो रूट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? आपके पास -1 रूट = क्या रीड करेंगे उसको? आयोटा रीड करेंगे हम। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं? दैट इज आयोटा का स्क्वायर = क्या हो जाएगा? -1। जब आप स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर = क्या हो जाएगा? -1। अब आपने जैसे मान लीजिए 10th क्लास तक कुछ रिजल्ट ऐसे रीड किए। मान लो आपके पास ऐसे कोई नंबर है √80, तो आपने उसको इस प्रकार से लिखा होगा, √a × √b मल्टीप्लाइंग। रियल नंबर्स के अंदर हमने √ab को √a × √b लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर दें, इसी रूट के अंदर इसको -a × -b कर दें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। देखिए, जैसे आप इसको ये लिखें कि -a × -b, तो यहां से क्या हो जाएगा? आपको मैंने ये बताया है, रूट में जब भी नेगेटिव आता है तो -1 का रूट आयोटा होता है। तो आप इस माइनस रूट को क्या लिख सकते हैं? -1 × a, और इसको लिख सकते हैं
-1 इंटू बी, तो -1 का रूट तो हो जाएगा आयोटा, तो ये हो जाएगा रूट ए आयोटा और ये हो जाएगा रूट बी आयोटा, तो यहां से बन जाएगा रूट ए बी आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, तो ये हो गया माइनस का रूट ए बी। तो यहां आप देखेंगे बट रूट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का रूट ए बी, क्योंकि अब तक जो आपको सिखाया है उसमें आपको यही बताया कि रूट की वैल्यू नेगेटिव तो संभव ही नहीं है, किसी का भी रूट आप निकालते हैं उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो अब तक जो कुछ सीखा है वो यहाँ फेल हो जाता है। तो उसको सोल्व करने के लिए आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो स्टेप हमने लिखा ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि आपके पास यदि दो क्वांटिटी नेगेटिव में है तो आप उसको सेपरेट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेपरेशन जो आप करेंगे उसमें अलग अलग नहीं लिख सकते, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये जो स्टेप है यहां आपका स्टेप फेल हो जाएगा। जब भी दो नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो उसको सेपरेट नहीं करना है, कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि यहां फिर वो रूट नेगेटिव आ जाता है जो रूट नेगेटिव कभी होता ही नहीं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपने आयोटा स्क्वायर -1 लिखा है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो आप अगर आयोटा क्यूब करें तो आयोटा क्यूब को क्या लिखेंगे, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आयोटा इंटू -1 तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब क्या हो गया माइनस आयोटा। अब अगर आप आयोटा 4 करें, आयोटा की पावर 4, तो उसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा -1 इंटू -1 तो क्या आ जाएगा 1, और आयोटा की वैल्यू तो क्या होती है आयोटा ही होगी। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज देखेंगे, जो रिजल्ट आपको ये बताए हैं अपने पास आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा 4 क्या होता है 1। अब आप एक चीज देखेंगे कि जहां भी आयोटा की पावर जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो उसको 4 के मल्टीपल में लिख देंगे, क्योंकि आयोटा 4 क्या होता है 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल आयोटा की पावर जैसे 17 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल 4, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 4, और जो रह गया उसको अलग कर देंगे, यानी कि आयोटा की पावर 1, तो आयोटा 4 1 होता है इनटू आयोटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आयोटा आ जाएगी। तो जिस भी पावर को आप सोल्व करेंगे आयोटा के अंदर वहां आपके पास उसको 4 का मल्टीपल लिखना है, यानी कि ऐसे आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये रिजल्ट आप लगाएंगे आयोटा की पावर 4k, और जो रिमाइंडर रह जाएगा वो अलग कर देंगे यहाँ प्लस रिमाइंडर। तो आयोटा की पावर जो 4k है आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिजल्ट के द्वारा आयोटा की पावर 4k इज इक्वल्स टू क्या होगा 1, जहां भी आयोटा की पावर 4 का पूरा मल्टीपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके अलावा 4 के मल्टीपल के अलावा जैसे ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4k प्लस 1 आ जाए तो ये आयोटा आ जाएगा, और आयोटा की पावर 4k प्लस 2 हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 होगा तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस आयोटा, और फिर आयोटा की पावर 4k प्लस 4 हो जाएगा, तो वही प्रोसेस आपका रिपीट हो जाएगा। देखिए, यानी कि आयोटा की पावर 4k होता है 1, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 होता है अपने पास आयोटा, और आयोटा की पावर 4k प्लस 2 होता है अपने पास -1, और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 होता है अपने पास माइनस आयोटा। या तो यहां आप एक चीज नजर डालेंगे, देखिए ये सारी कॉन्जुगेटिव टर्म है 4k, आयोटा की पावर 4 मैंने बताया था 1 होता है, तो जैसे जैसे 4 का मल्टीपल होगा, जैसे 8 हो गया 12 हो गया 16 हो गया 20 हो गया, ये सारे 4 के मल्टीपल है, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। लेकिन अगर आपके पास आयोटा की पावर 4k प्लस 1 बनता है, 1 रिमाइंडर आ गया, जैसे आपने 4 से डिवाइड किया, जो भी आपके पास इंडेक्स है उसको किससे डिवाइड किया 4 से, पूरा डिवाइड हो जाए जब तो 4 का मल्टीपल हो गया, लेकिन 4 से डिवाइड करने पर जैसे रिमाइंडर 1 रह गया तो आपने उसको कर दिया +1, तो इसकी वैल्यू हमेशा आयोटा आएगी। अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 2 हुआ तो उसकी वैल्यू -1 ही आनी है, और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 होगा तो उसकी वैल्यू माइनस आयोटा आनी। क्लियर है।
और +4 होते हैं तो 4 का पूरा मल्टीपल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये कॉन्जुगेटिव टर्म है। कॉन्जुगेटिव टर्म, अब इनको ऐड करोगे आप, देखो आयोटा की पावर 4k प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 1 और आयोटा की पावर 4k प्लस 2 और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 ऐड करने पर 1 प्लस आयोटा माइनस 1 और माइनस आयोटा, वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहां आपको ध्यान रखना है सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव टर्म इज ऑलवेज 0। सम ऑफ 4 conjugative term is always 0। कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि 4 कॉन्जुगेटिव टर्म आती है तो उसका सम हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 221, आयोटा की पावर 222 और आयोटा की पावर 223 और आयोटा की पावर 224, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। कॉन्जुगेटिव है 21, 22, 23, 24, तो इनका सम क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉन्जुगेटिव जब टर्म आ जाती है अपने पास तो उसका सम हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर को सोल्व करते हैं तो उसको हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, 4 के मल्टीपल में, और इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। जैसे आयोटा की पावर 79 है तो आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 का मल्टीपल बनाना है। ऐसे आयोटा की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 3 39, 4 9 जा 36, ये 4 का मल्टीपल हो गया। 4 मल्टीप्लाई यानी कि 19, ऐसे 4 का मल्टीपल। अब है क्या कितना 3, तो इसको कर देंगे +3। तो यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 19 इंटू 4 प्लस आयोटा की पावर 3, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 पूरे की 19 लिख सकते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा x की पावर m प्लस n को लिख सकते हैं x की पावर m और इंटू x की पावर n, बेस इक्वल होता है, पावर n होती है। और ये भी आपने पढ़ा है x की पावर m सारे की पावर n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर mn, और mn को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया 419 और आयोटा क्यूब होता है अपने पास माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा यानी कि माइनस आयोटा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई में है, सॉरी मल्टीप्लाई, तो माइनस आयोटा इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी पावर आपके पास आती है आयोटा में तो उसको सोल्व करने के लिए एक ही मेथड है आपका, 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करो और उसके बाद आप उसको सोल्व करें। अब मान लीजिए कि आ जाए अपने पास आयोटा की पावर -79, तो पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे आयोटा की पावर 1 बाई आयोटा की पावर 79, तो इसको पूरा 4 का मल्टीपल बना देंगे। नीचे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसको पावर को ऊपर रखना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 80 कर दिया, ये 4 का मल्टीपल हो गया, डिनोमिनेटर 4 का मल्टीपल कर दिया, तो ये आ जाएगा आयोटा, और आयोटा की पावर 80 का मतलब आयोटा की पावर 4 सारे की पावर 20, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि आयोटा अपॉन 1 क्या आ जाएगा, आयोटा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो कोई भी पावर यदि आपके पास रहेंगी कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आपको उसी प्रकार से उसको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होता है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। अब हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो इस प्रकार की जो फोटो होगी, इस प्रकार की जो इमेज आपको दिखेगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहां पर जो x है वो आपका क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट, ठीक है। और पूरा आयोटा y, कंप्लीट आयोटा y, ये आपका इमेजिनरी, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। जहां मैं x और y की बात करता हूं कि x y क्या है, तो आप लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r, ये दोनों रियल है, x और y दोनों क्या है, रियल है। अब अगर आप बात करें कि रियल नंबर, क्या कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अगर आप ये कहें कि क्या दोनों 0 हो सकते हैं,
तो दोनों जीरो हो सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखेंगे z इज इक्वल्स टू जीरो प्लस आयोटा जीरो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, यानी कि जो अपने पास x एक्सिस होती है जो ओरिजिन के ऊपर ये हो जाएगा। तो x और y जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें आप एक चीज देखेंगे, इफ यदि x जीरो हो जाए तो अपने y जीरो हो जाए, पहले y को ले लेता हूं, y इज इक्वल्स टू जीरो, तो अपने पास z हो जाएगा सिर्फ x, z क्या हो जाएगा सिर्फ x। आप रियल पार्ट को ये भी लिख सकते हैं पहले r रियल z, आर ई कोमा जेड का मतलब रियल जेड, जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। जेड जो है वो नोटेशन है, जेड को क्या पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फोटो है इमेज किस प्रकार का दिखेगा, ऐसा दिखेगा एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आपके पास ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। जहां एक्स वाई की बात करूं वो दोनों रियल होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा रियल पार्ट को आर ई जेड लिख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड लिख सकते हैं, इमेजिनरी ऑफ जेड, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि यदि वाई जीरो हो जाए तो जेड बराबर क्या हो गया एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा जीरो, तो ये आपका एक्स ही कहलाएगा। और ये क्या है प्योरली रियल, प्योरली रियल, ठीक है। और अगर एक्स जीरो हो जाए तो जेड आपका हो जाएगा आयोटा वाई, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं जीरो प्लस आयोटा वाई, ये आपका प्योरली इमेजिनरी, ये आपका क्या है प्योरली इमेजिनरी। और यदि x भी जीरो हो और y भी जीरो हो तो z क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है प्योरली रियल एंड इमेजिनरी, प्योरली रियल एंड इमेजिनरी, ये आपका प्योरली रियल और इमेजिनरी होगा। अब आप ये कहें इफ z इज इक्वल्स टू 3 इज कॉम्प्लेक्स और नॉट, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स से ही निकला है, रियल नंबर जो है किससे निकला है कॉम्प्लेक्स से। तो यहां पर z इज इक्वल टू 3 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फोटो कैसी होगी, इस प्रकार की होगी, ऐसी इमेज दिखाई देगी आपको, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब जैसे z बराबर 3 आ गया, आप कहेंगे कि इसकी तो फोटो ऐसी नहीं है, तो आप बना सकते हो ऐसे z इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा जीरो। अब ये जो फोटो होगी इसको क्या कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आप करें तो इस चीजों को ध्यान में रखना है कि आपके पास रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, और उसमें एक्स वाई कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। यदि y जीरो होगा तो z कैसा होगा और कौन सा नंबर होगा, x जीरो होगा तो z कैसा होगा और क्या होगा, एक्स वाई जीरो होगा तो z कैसा होगा और किस प्रकार का वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होगा। तो प्योरली रियल और इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने कहा कि यदि लेट कर लिया, मान लो आपने लेट x z इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेड किससे करेंगे, जेड से। अब आ जाता है इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी का मतलब इक्वल का साइन आ जाए जिसके बीच में, तो हम लेते हैं लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड ये z1 ले लिया, ये z2 ले लिया, c प्लस आयोटा d b एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। इफ z1 इज इक्वल्स टू z2, आपने कहा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि z1 और z2 बराबर हो तो आप क्या लिखेंगे a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। तो ध्यान रखना जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो आप यहां से लिखेंगे रियल पार्ट
रियल ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू रियल ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ Z2। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो और ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वालिटी का मतलब रियल अलग हो इमेजिनरी अलग हो, रियल अलग इमेजिनरी अलग एक साथ कंबाइन, तो उस केस में रियल पार्ट रियल के इक्वल, यानी कि आपके पास A इज इक्वल्स टू C होगा और B इज इक्वल्स टू क्या होगा, D होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो रियल पार्ट को रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, आयोटा B इज इक्वल्स टू आयोटा D, तो आयोटा कट जाएगा, B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अगर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इक्वालिटी का जब भी सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब हम एक्सरसाइज अपनी सोल्व करते हैं। 5.1 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, माइनस में √9 और मल्टीप्लाई माइनस में 121। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी यहां कि √-a अगर -b है तो उसको सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते, -a इंटू -b, ये ऐसे नहीं होगा नेगेटिव। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है तो उसको ऐसे भी नहीं लिख सकते। कभी आप इसको ऐसे लिख लो इस प्रकार से, -9 मल्टीप्लाई -121, तो ये गलत होगा बिल्कुल। आप जब दो क्वांटिटी नेगेटिव है तो उनको सेपरेट भी नहीं कर सकते, और दो क्वांटिटी यदि सेपरेट में है नेगेटिव में तो उनको एक साथ कंबाइंड भी नहीं कर सकते। तो उनको सोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, रूट में यदि नेगेटिव साइन है तो -1 का मल्टीपल करके उसको आयोटा में कन्वर्ट कर दो। तो आप इसको लिखेंगे 9 रूट होता है 3 का और -1 आयोटा, यहां हो जाएगा 11 आयोटा। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 9, और इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 121। तो -1 का रूट का मतलब आयोटा, 9 होता है 3 का, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 11 आयोटा, 33 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 33 आयोटा स्क्वायर। आपको क्या बताया था, -1। तो इसी प्रकार से इसमें कई पार्ट है अपने पास, वो आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। तीसरा पार्ट और बता रहा हूं इसमें, अपने पास है माइनस का √16 प्लस 3 माइनस का √25 माइनस का प्लस -36 रूट माइनस 3 रूट माइनस का 16। तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो आप उसको क्या लिखेंगे, आयोटा में चेंज कर देंगे। आयोटा 16 किसका होता है, 4 का, प्लस 3 एज इट इज, 25 का मतलब 5 आयोटा, 36 का मतलब 6 आयोटा, माइनस आयोटा में चला जाता है, -3 इंटू 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा, 15 आयोटा, 6 आयोटा, माइनस का 12 आयोटा। तो 15 प्लस 4 19, और 25 में से 12 कम कर दो तो 13 आयोटा आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है 5.1 का जो आपको करना है। वैसे तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कर सकते हैं जो आपको बताए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, आयोटा की पावर 243। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके 4 का मल्टीपल कर दो, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 243 को 4 से, तो 4 6 जा क्या होता है अपने पास, 4 का मल्टीपल लिखना है, 4 इंटू मल्टीप्लाई होगा 4 6 जा और 0 60, 240 हो गया, और इसमें आप कर देंगे +3, ये हो गया 4 का मल्टीपल प्लस एक्स्ट्रा क्या बचेगा, या तो 1 2 3 बस इनमें से रहेगा। ये रिमाइंडर हमेशा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, बेस इक्वल है तो पावर अलग है, 4 की पावर 60 कर सकते हैं, बात वही है, और प्लस है तो इनटू में आयोटा की पावर 3, तो ये तो 1 हो जाएगा, और आयोटा क्यूब आपको बताया था माइनस आयोटा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आयोटा। -79 का मैंने करवा दिया था। तीसरा पार्ट है, आयोटा की पावर -38, तो पॉजिटिव करना पड़ेगा पहले, 1/38 आयोटा ऐसे, तो
तो यहाँ पे मैंने बताया था डिनोमिनेटर में अगर 4 का मल्टीपल नहीं बन रहा है तो बनाइए, तो 4 का मल्टीपल 40 होता है, तो 40 करने के लिए ऊपर आयोटा स्क्वायर कर दो, नीचे आयोटा की पावर 40 कर सकते हो। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 और इसको लिखोगे आयोटा की पावर 4 इंटू 10, 4 का मल्टीपल, तो -1/1 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी -1। ऐसे ही आपके पास 4 5 6 7 8 है, इसमें एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं, 7 पार्ट है। आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 2, 6 आयोटा की पावर 3, 3 आयोटा की पावर 16, -6 आयोटा की पावर 19 और 4 आयोटा की पावर 25। ठीक है, तो इन सबको 4 के रूप में लिख लेंगे, जो 4 से कम है उसकी सीधी वैल्यू आपको बताएगी। 2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये हो गया। 6 आयोटा होता है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब, प्लस 3 आयोटा की पावर 16, ये 4 का मल्टीपल है तो इसको लिखोगे 1, और यह आ जाएगा -6, आप इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर 4 16 इंटू आयोटा की पावर 3 प्लस 4 आयोटा की पावर 4 की पावर 6 24 हो जाएगा इंटू आयोटा, तो यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा -6 आयोटा प्लस 3 आयोटा 4 1 होता है, आयोटा क्यों माइनस आयोटा होता है, इसकी जगह माइनस आयोटा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा आ जाएगा, यह 1 हो जाएगा तो यह आ जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, 6 आयोटा से 6 आयोटा कैंसिल, तो 3 - 2 1 आ जाएगा और प्लस का 4 आयोटा, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू होगी। तो इसके 8 पार्ट तक आपको इजीली इसमें करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। दो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 आयोटा की पावर 19 प्लस 1/आयोटा की पावर 25 पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहां आपको पहले क्लियर कर दिया गया था कि जैसे ही आयोटा की पावर 4 से ग्रेटर आती है तो आप उसको 4 के मल्टीपल में लिखेंगे। 4 का मल्टीपल आपको पता ही है, 4 की टेबल में जो आता हो 4 से डिवाइड कर दे, तो यहां आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे आयोटा की पावर 4, क्योंकि 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का मल्टीपल तो 20 होता है, उससे पहले 16 होता है, तो 4 की पावर 4 और ये हो गया 16, और जो रह गया रिमाइंडर उसको अलग से कर देंगे आयोटा की पावर 3, और यहां आप इसको लिखेंगे प्लस 1/आयोटा की पावर 25 पूरे का होल स्क्वायर। आयोटा 4 1 होता है, आयोटा क्यों होता है माइनस आयोटा, आ जाएगा माइनस आयोटा। और मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जब आयोटा की पावर बनती है तो नीचे पूरा मल्टीपल बनाना है। 25 तो मल्टीपल होता नहीं अपने पास, 24 होता है, अगला मल्टीपल होता है 28, तो 3 पावर कम है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे आयोटा क्यूब अपॉन आयोटा की पावर, आप यहां क्या लिख सकते हैं 28 होल स्क्वायर, क्योंकि 28 में से 3 कम करोगे तो 25 रहेंगे अपने पास, बेस इक्वल होता है पावर माइनस हो जाती है, तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 28 होता है 1 होल स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस आयोटा ऐड कर सकते हैं, -2 आयोटा पावर 2, तो -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो वैल्यू क्या आएगी -4 आ जाएगी अपने पास। सेकंड पार्ट है इसका, आयोटा की पावर 592 है, 590 है, 588 है, 586 है, 584 है, और नीचे 582 है, 580 है, 578 है, 576 है, और आयोटा की पावर 574 है। ठीक है, तो आप इसमें 4 के मल्टीपल लिख लें या कॉमन निकालना चाहें तो आयोटा की जो सबसे छोटी पावर है 584 को कॉमन दिया जाएगा और 574 भी कॉमन आ जाएगा, और अगर 4 का मल्टीपल करें तो 4 का मल्टीपल कर सकते हैं ऐसे, आयोटा की पावर 4। अब मल्टीपल में क्या बनेगा, क्वोशिएंट, 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करो 4 1 जा 4,
19, 4 6 जा 16, 4 8 जा 168। तो यह आ जाएगा प्लस आयोटा की पावर 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 4 6 जा, और ये 5 से डिवाइड 4 से डिवाइड होगा तो 4 1 जा 4, 19 30 आपका होगा नहीं इसमें, तो पहले कॉमन ले लो इसमें से 580 पावर 4, आयोटा की पावर 584 कॉमन। तो यहाँ कितना रह गया, आयोटा की पावर 584 कॉमन है तो कितना रह जाएगा 6 + 2 8, 584 कॉमन है तो आयोटा की पावर कितना रहेगा अपने पास 6, यहाँ रहेगा आयोटा की पावर 4, यहाँ रहेगा आयोटा की पावर 2 और ये हो गया +1, ये ज्यादा इजी रहेगी। यहाँ 74 कॉमन है, कॉमन हमेशा सबसे छोटी पावर होती है 74, तो यह आ जाएगा आयोटा की पावर 74 कॉमन है तो यहाँ से 82 6 8 आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये तो पूरा ही कट जाएगा, ऐसे सेम है। तो आप लिखेंगे आयोटा की पावर 484 474, बेस इक्वल है पावर माइनस आयोटा की पावर 584 माइनस 574, तो आयोटा की पावर कितनी रह जाएगी 10। तो आप इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 × 2 8 + 2 ऐसे, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। आयोटा की पावर 4 × 2 इंटू आयोटा की पावर 2, बेस इक्वल है तो पावर मल्टीप्लाई, तो आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर कर दें, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये तीसरे का दूसरा पार्ट था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ऊपर आपको आइडेंटिटी लगानी है इक्वालिटी की। When the two complex numbers are equal, then their real part is equals to real and imaginary part is equals to imaginary। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट गिवन है, here 4x plus iota 3x minus y is equals to 3 minus iota 6। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इक्वालिटी तब लगेगी जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज दिखाई दे, यानी कि रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी, यानी कि रियल प्लस इमेजिनरी अगर कंबाइंड है तो ये बिना आयोटा का है, ये पूरा आयोटा का है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ भी। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, रियल पार्ट 4x इज इक्वल्स टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस वाई। आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड से कट जाएगा, तो यहाँ आयोटा छोड़ दो -6, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और यहाँ से y की वैल्यू निकालने जा रहे हो आप, तो आप इसको लिख सकते हैं 3x, 6 को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा x की जगह 3 × 3/4 इज इक्वल्स टू y, तो y आ जाएगा आपके पास 9/4 + 6। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 24 + 9, तो 24 में 9 करेंगे 33/4, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो ये इक्वालिटी के रिजल्ट आपको करने हैं। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है वो ये है, here 3y - 2 प्लस आयोटा 7 - 2x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तो राइट में 0 आ गया, लेफ्ट में तो ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, राइट में नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + आयोटा 0। अब आप इक्वालिटी कर दें, रियल पार्ट रियल को बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, तो x और y की वैल्यू, y आ जाएगा 2/3 और x आ जाएगा 7/2। ऐसे ही आपको इसका थर्ड करना है और ऐसे ही आपको इसका फोर्थ पार्ट करना है। एक पार्ट इसमें और बता देता हूं आपको, पार्ट नंबर इसका है 4, गिवन है अपने पास 1/3x माइनस 1/4y और प्लस 3/4y आयोटा माइनस 3 + 5 आयोटा, ये है अपने पास। तो यहां पर आपको क्या करना है, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी गेट क्या मिलेगा, इक्वालिटी लगाने से पहले ध्यान दे लेना स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, रियल प्लस इमेजिनरी। तो रियल पार्ट है 1/3 माइनस 1/3x और 1/4y, 1/4y इज इक्वल्स टू रियल है -3 और यहाँ जाएगा 3/4y इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 5 × 4 = 20
बाई 3। तो यहाँ y की वैल्यू रख दो 1/3x माइनस 1/4 और 20/3 इज इक्वल्स टू -3। तो 1/3x 4 5 जा, तो माइनस का 3 उधर लेके जाएंगे तो प्लस 5/3, तो यह आ जाएगा -9 प्लस 5, तो -4/3। यही आपको सोल्व करना था। हेंस x इज इक्वल्स टू -4/3 और y इज इक्वल्स टू 20/3। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको एक्सरसाइज 5.1 आपको जो कंप्लीट करवाई है, ये आपको करनी है। इनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।